ओम हरि तत्सत। सत्य का अधिकारी जिसको प्रसन्नता देने के लिए संसार असमर्थ है, अर्थात जिसको भोग में रोग, हर्ष में शोक, संयोग में वियोग, सुख में दुख, घर में बन एवं जीवन में मृत्यु का अनुभव होता है, वह सत्य का अधिकारी है। दूसरा, जो सब ओर से विमुख होकर अपने में ही अपने को पा लेता है, उसे कुछ भी करना शेष नहीं रहता, ये सत्य का अधिकारी है। तीसरा, जो प्रवृत्ति रहे पर हित में हेतु नहीं है, वह कर्तव्य नहीं है, वो सत्य का अधिकारी है। चौथा, कर्तव्य परायणता वह विज्ञान है जिससे मानव जगत के लिए उपयोगी होता है और स्वयं योग विज्ञान का अधिकारी हो जाता है, वह सत्य का अधिकारी है। तो आज सत्य के अधिकार की बात चल रही है। तो सत्य का अधिकारी कौन है? जिसको संसार प्रसन्नता देने में असमर्थ है, जिसको भोग में रोग, हर्ष में शोक, संयोग में वियोग, सुख में दुख, घर में बन एवं जीवन में मृत्यु का अनुभव होता है, वही सत्य का अधिकारी है। भोग में रोग, जिस समय भोग काल होता है उसी समय पे वो ज्ञानी होने के नाते, सत्य का अधिकारी होने के कारण उसी समय रोग को पहचान लेता है कि भोग का परिणाम रोग है, रोग का परिणाम शोक है। ऐसे ही जिसने सत्य को पाया है, हर्ष में शोक, जब समय प्रसन्नता है, सब कुछ है, बढ़िया चल रहा है, उस समय भी वो पहचान लेता है कि इसके बाद शोक की तैयारी है। संयोग में वियोग, जब हम आपस में मिले होते हैं, संयोग होता है, लेकिन सत्य वाला जानता है कि थोड़ी देर बाद वियोग हो सकता है। जो मिला है वो हमेशा पास रह सकता नहीं, कब बिछुड़ जाए ये राज कोई कह सकता नहीं। सुख में दुख, जो पीरियड सुख का चल रहा है, तो सत्य वाला जानता है कि एक सुख के बाद दुख का आना निश्चित है। तो इसलिए वो अधिकारी है सत्य वाला कि पहले से ही जानता है। तो ज्ञान वही है जो पहले से जानकारी हो जाए। घर में बन, रह परिवार में ही, लेकिन रह कैसे? जैसे वन में रहते हैं, क्योंकि वन में हर चीज़ की सुविधा तो होती नहीं, कंदमूल फल खाल का खा के ही रहना पड़ता है। ऐसे ही परिवार में, घर में अचाह होकर रहना एवं जीवन में मृत्यु का अनुभव होता है। जिस समय जीवन होता है उसी समय पता चल जाता है कि अब हम नहीं रहने वाले हैं। तो हम नहीं रहने वाले हैं कि शरीर नहीं रहने वाला है? तो जीवन तो सदा रहने वाला है, लेकिन ये शरीर है ये सदा नहीं रहने वाला है। तो सत्य का अधिकारी को पहले से ही अंदाज रहता है, अनुभव रहता है। तो इसलिए वही सत्य का अधिकारी है जिसे पहले से ही ज्ञान में रहना। ज्ञान में रहना माने विवेक का आदर करना। जो विवेक का आदर करता है और जो बल का सदुपयोग करता है, वही व्यक्ति सत्य का अधिकारी है। और ये जो सत्य है ये कहीं और से नहीं आता, सत्य अपने में ही पहले से मौजूद है। तो इसलिए सब ओर से विमुख होकर
अपने में ही अपने को पा लेता है, उसे कुछ भी करना शेष नहीं रहता। यही वास्तव में अध्यात्म विद्या है। हम जो बैठे हैं आपस में विचार विनिमय में, इसलिए ही बैठे हैं कि हमें सब ओर से विमुख होकर अपने में ही अपने को पा लेना है। जब उसने अपने में अपने को पा लिया तो फिर सब क्या रह गया करने का? तो न कुछ करना शेष रहा, न जानना शेष रहा, न मानना शेष रहा। इसी विद्या का नाम अध्यात्म विद्या है कि अपने में ही अपना है। बाकी जो कुछ दिखाई देता है वो तो माया मात्र है। तो आध्यात्मिक व्यक्ति अच्छी तरह जानता है कि जो कुछ दिखाई देता है ये तो प्रभु की माया है। जो प्रवृत्ति पर हित में हेतु नहीं है। हम काम तो कर रहे हैं लेकिन उस काम करने का लाभ किसी दूसरे को नहीं है, वह हमारा कर्तव्य नहीं है। हमें जो कुछ भी करना है परहित के लिए करना है। परहित सरस धर्म भाई, पर पीड़ा सब अदमाई। इसलिए भगवान से कभी मांगते भी हैं, कुछ बात प्रार्थना चलती भी है तो वह शक्ति हमें दो दया निदे, कर्तव्य मार्ग पर डट जावें, पर सेवा पर उपकार में हम जग जीवन सफल बना जावें। तो हमारी प्रवृत्ति का संबंध पर के साथ है और यही हमारा कर्तव्य है। और जो प्रवृत्ति परहित के लिए नहीं है वह कर्तव्य नहीं है, उसको हम कर्तव्य नहीं कहेंगे। कर्तव्य का संबंध तो पर के ही साथ है, पर के हित के साथ है। मानव जीवन की सफलता कर्तव्य परायणता, ये वो विज्ञान है कि जिसमें हमको पक्का पता है कि हमारा विकास हमारे बल के सदुपयोग से होगा, यानी कर्तव्य विज्ञान से होगा, जिससे मानव जगत के लिए उपयोगी होता है। तो कर्तव्य से ही हमारा विकास संभव है, यानी बल से ही हमारा विकास संभव है। और स्वयं योग विज्ञान का अधिकारी हो जाता है। फिर स्व में, अपने में योग आ जाता है। आ क्या जाता है? योग तो पहले से ही मौजूद था, लेकिन वो था अपने में। जो योग अपने में था तो वो योग हमें मिल जाता है, क्योंकि हमें विश्वास हो जाता है सत्य में कि जो भी सामर्थ्य है वो हमारे पास है। तो हमारी सामर्थ्य, हमारी योग्यता हमारे काम की चीज़ है, इसलिए उसे पक्का करो तो योग विज्ञान भी अपने पास है। ओम हरि तत्सत।